हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल द यूनिट ऑफ सेल क्लास 9 बायोलॉजी के पार्ट 8 के सेशन में हैं। पिछले जो सेशन में हमने हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है, वो चाहे एनिमल या प्लांट हो, उसके बारे में लेबल्ड डायग्राम के साथ हमने देखे थे। अगर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। जो प्रोटोप्लाज्म है उसका मीनिंग क्या होता है। ये हमारा ऑर्गेनिज्म का लिविंग सब्सटेंसेस होता है। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, ये सेल में रहता है। सेल और ये ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड है, मतलब इसके अंदर पार्शियली जा सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। एंड दिस इज कलरलेस, ग्रेइश और ब्राउनिश। ये कलरलेस हो सकती है, ग्रेइश भी हो सकती है, ब्राउनिश भी हो सकती है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत कम्प्लेक्स है। ये इट वेरीज अ लिटिल फ्रॉम वन सेल टू अनदर हैविंग कॉमन एलिमेंट्स, एंड द कॉमन एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन एंड फास्फोरस। अगर हम इस एलिमेंट्स की बात करें, ये एक स्पेसिफिक कंपाउंड में बने रहते हैं सेल में। वो कंपाउंड क्या है? वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट है। एंड इट इज़ अ लिविंग मैटर, द टोटल सब्सटेंस ऑफ ए लिविंग सेल, दैट इज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है। अगर हम सेल के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म enclosed by a cell membrane with an additional cell wall in plant cells. एंड सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में, सेल मेम्ब्रेन की अपर लेयर है प्लांट सेल में। अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, न्यूक्लियस, कैरियोटिक, कैरियन का मतलब होता है एक न्यूक्लियस, तो ये हो गया प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। और यूकैरियोटिक का मतलब यू का मतलब होता है कंप्लीट और ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो ये कंप्लीट न्यूक्लियस है। इसका मतलब इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है किसका? यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल का सिंगल लेंथ डीएनए है। यूकैरियोटिक सेल का सेवरल लेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल जैसे कि क्रोमोसोम है, और ये डीएनए को कंटेन करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल राइबोसोम है, यूकैरियोटिक में लार्जर राइबोसोम है। अगर हम आउटकम ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्टिविटीज़ होता है तो उसमें सेलुलर एक्टिविटीज़ में ही आउटकम आता है। जैसे कि हमारा जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो चाहे साइज़ में ग्रो करे या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स में, ये सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। अगर कोई सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसका एक कैपेसिटी है कि ये सेल्फ रीजेनरेट हो सकती है। जैसे कि लीफ जार्ड का टेल होता है ना, वो अगर टूट जाता है तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कुछ ही दिनों के बाद वो रीजेनरेट हो जाता है। एंड अगर हम बॉडी की मूवमेंट की बात करें तो हमारा जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स के थ्रू मूव करती है। ब्लड वेसल्स में अगर फ्लोइंग ऑफ ब्लड की बात करें तो वो भी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में ही आती है। और अगर हम बर्ड की फीदर की बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ सेल के रिगार्डिंग आते हैं। ड्रूपिंग ऑफ लीव्स के रिगार्डिंग ये आता है हमारा एक्टिविटी ऑफ सेल में। अगर हम फीडिंग और न्यूट्रिशन सेल की बात करते हैं तो जो हमारे सेंसरी सेल्स होते हैं, जैसे कि टोंग में हमारे टेस्ट सेल, जो टोंग में हमारा टेस्ट सेल होता है, इसीलिए हम फूड को टेस्ट कर पाते हैं। मसल सेल हमारे जॉ में होता है, टोंग में होता है, ये स्वालोइंग और च्यूइंग में हेल्प करता है। सेल्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट एंजाइम टू डाइजेस्ट फूड। सेल्स ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड एज फैट इन फैट सेल एंड ग्लाइकोजन इन लिवर सेल। तो फैट सेल में फैट स्टोर होके रहता है, लिवर सेल में हमारा ग्लाइकोजन स्टोर होके रहता है। और अगर हम जो मसल्स जो हमारा जॉ की और टोंग की बात करते हैं, स्वालोइंग का मतलब ये दांत के
पास लाता है फूड को और इसे च्यूइंग में मदद करते हैं ड्यू टू हमारा मसल सेल्स। तो डाइजेस्टिव सेल में भी ये एंजाइम सिक्रेट करता है। अगर हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है इट इज़ ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स ऑफ द हार्ट और अदर पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी बॉडी पार्ट्स। अगर हम रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में बात करते हैं तो ये लॉन्ग से अदर पार्ट को ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय ब्लड सेल्स। हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स होता है ये प्रोटेक्टिंग सेल है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को कोई भी एलर्जी हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील ड्यू टू सेंसरी सेल। एंड अगर हम थर्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी अगर बहुत गर्मी की वजह से हीट हो जाती है तो हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग की वजह से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा गर्मी में भी इतना गर्म नहीं रहता, वो ठंड रहती है। उसको थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये भी हमारा सेलुलर एक्टिविटीज़ का अंदर आता है। अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो अपने जो यंग वन को पैदा करते हैं वो भी एक्टिविटी ऑफ सेल में ही आता है। प्लांट की अगर बात करें तो जो वाटर ऑब्जर्व होता है रूट सेल के थ्रू। स्टेम सेल की बात करें तो वो फूड और वाटर को डिफरेंट पार्ट में ये भेजती है। अगर हम लाइट की बात करें ये लीफ सेल के द्वारा ट्रैप होती है, जो हमारे फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में हमारा भी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का पूरा जो प्रोसेस है हमने उस वीडियो में समझाया, पढ़ाया है। और जो फ्लावर्स होते हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं बाय देयर कलर कंटेंट ऑफ द पेटल सेल्स, सो दैट दे कैन प्रिपेयर नेक्टर फॉर अस। तो ये हमारा क्या होता है ना, ये सेल का एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी ज़रूर। आप एंड तक देखिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे हम बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो के साथ मिलेंगे और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मेरे सेशन के थ्रू आपको समझाने की।